Welcome to my channel. Today we discuss question number 4 exercise 4.5. आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्वेश्चन नंबर 4 में पार्ट नंबर पहला है। इससे पहले हमने इस एक्सरसाइज के बारे में इस स्टडी किया था कि इसमें कौन सा फार्मूला हम यूज़ करेंगे। उसी फार्मूले का इस्तेमाल करते हुए क्वेश्चन नंबर 4 में पार्ट पास जो है पार्ट पास अभी वो हल करेंगे। हमें कह दिए फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब, यानी एक्स क्यूब माइनस 1 और एक्स क्यूब की वैल्यू चाहिए। और एक्स माइनस 1 और एक्स वो क्या है 3 और 2 है। तो सॉल्यूशन जो है हल हम क्या करेंगे, हमें गिवन क्या दिया हुआ है, हमें गिवन एक्स माइनस 1 और एक्स जो है वो 3 और 2 है। और रिक्वायर्ड क्या है, हमें क्या चाहिए, किस चीज़ की आंसर चाहिए, एक्स क्यूब माइनस 1 और एक्स क्यूब की वैल्यू चाहिए। तो हमें पता है एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं कि एक्स माइनस 1 और एक्स होल क्यूब इक्वल टू, ये किस चीज़ के बराबर होता है, ये बराबर होता है एक्स क्यूब माइनस 1 और एक्स क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1 और एक्स के बराबर होता है। तो एक्स क्यूब माइनस 1 और एक्स क्यूब माइनस 1 और एक्स क्यूब हमें दिया हुआ है, तो क्या है 3 और 2 होल क्यूब लेंगे इसका, इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 1 और एक्स क्यूब हमें इसकी वैल्यू चाहिए माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1 और एक्स क्या दिया हुआ है 3 और 2 दिया हुआ है। तो पुट्स वैल्यू आप एक्स माइनस 1 और एक्स, तो इसको मैं 3 और 2 को 3 बार मैं मल्टीप्लाई करूँगा, तो 3 3 ज़ार 9 एंड 9 3 ज़ार 27 डिवाइड बाई 2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8 इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 1 और एक्स क्यूब। इसको मैं नहीं छोड़ूंगा क्योंकि इसका हमें क्या चाहिए, इसका हमें वैल्यू चाहिए। माइनस 3 3 ज़ार 9 और 2 हो गया। अभी क्या करूँगा, एक्स क्यूब माइनस 1 और एक्स क्यूब की वैल्यू चाहिए, तो इसको मैं क्या इधर से हटाना है, तो मैं हटाने के लिए क्या करूँगा, ये माइनस 9 और 3 है तो प्लस ना, ये माइनस 9 और 2 है तो मैं क्या करूँगा ना, माइनस 9 और 2 है तो प्लस 9 और 2 को मैं वो दोनों साइड ऐड करूँगा, तो 27 और 8 प्लस 9 और 2 इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 1 और एक्स क्यूब माइनस 9 और 2 प्लस 9 और 2 adding both side प्लस 9 और 2, दोनों तरफ ये ख़त्म हो जाएगा इधर से। तो इधर क्या आएगा, अभी जब पी बाई क्यू फॉर्म हो तो क्या करूँगा, मैं एलसीएम लूँगा, 8 प्लस 9 और 2 इक्वल टू किस चीज़ के बराबर, एक्स क्यूब माइनस 1 और एक्स क्यूब के बराबर हो गया। अभी मैं क्या करूँगा, इस दोनों का एलसीएम लूँगा, तो एलसीएम इसका 8 आएगा। एलसीएम किस तरह 8 और 2, इसके एलसीएम में 2 2 ज़ार 4 2 1 ज़ार 2 2 2 ज़ार 4 2 1 ज़ार 1, इधर 1 1 चाहिए, 2 4 ज़ार 2 2 ज़ार 4 2 4 2 ज़ार 8 8 इसका एलसीएम हो गया। 8 भी डिवाइड करो तो 1 आएगा, और 1 जो है इसके ऊपर नंबर से मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो 27 आएगा। प्लस अभी 8 जो है किस चीज़, इस 2 पे, इसका इन दोनों का एलसीएम 8 है तो इन दोनों का लूँगा, तो 2 पे डिवाइड करूँगा, 2 4 ज़ार 8 और 8 को इस हिस्से पे डिवाइड किया, तो क्या करूँगा, इसके ऊपर जो हिस्सा है उसको 4 उसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा, 4 9 ज़ार 36 इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 1 और एक्स क्यूब। अभी उन दोनों को मैं ऐड करूँगा, 27 प्लस 36 क्या आया 13 हो गया, 5 6 हो गया, 63 और 8 इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 1 और एक्स क्यूब, ये हो गया। अभी एक्स क्यूब माइनस 1 और एक्स क्यूब की क्या कीमत आया 63 और 8 रिक्वायर्ड आंसर हो गया इसका। क्वेश्चन नंबर 4 में पार्ट 2 जो है, पार्ट 2 में हमें क्या दिया हुआ है, फाइंड वैल्यू ऑफ किस चीज़ की, वैल्यू ऑफ
एक्स क्यूब माइनस 1 ओवर एक्स क्यूब और एक्स माइनस 1 ओवर एक्स क्या दिया हुआ है, और दिया हुआ है 7 ओवर 3 दिया हुआ है। तो मैं सॉल्यूशन इसका स्टार्ट करूँगा। गिवन क्या दिया हुआ है, x माइनस 1 ओवर एक्स दिया हुआ है 7 ओवर 3। हमारा रिक्वायर्ड क्या चीज़ है, रिक्वायर्ड एक्स क्यूब माइनस 1 ओवर एक्स क्यूब की वैल्यू चाहिए। तो हमें पता है एज वी नो दैट जैसा कि हम जानते हैं कि x माइनस 1 ओवर एक्स होल क्यूब ये किस चीज़ के बराबर होता है, ये बराबर होता है एक्स क्यूब माइनस 1 ओवर एक्स क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1 ओवर एक्स के बराबर होता है। अभी मैं क्या करूँगा, मैं इसमें वैल्यू फुट करूँगा। वैल्यू फुट करने के लिए एक्स माइनस 1 ओवर एक्स की क्या वैल्यू है, 7 ओवर 3 होल क्यूब लूँगा क्योंकि इस पर क्यूब है, इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 1 ओवर एक्स क्यूब को डिस्टर्ब नहीं करूँगा क्योंकि इसका वैल्यू चाहिए हमें। 3 इंटू एक्स माइनस 1 ओवर एक्स क्या दिया हुआ है, 7 ओवर 3 दिया हुआ है। तो क्या करूँगा, इसको मैं 3 दफ़ा 7 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 7, तो 7 7 ज़ार 49 और 49 मल्टीप्लाई बाई 7 9 7 ज़ार 63 हो गया और 7 4 ज़ार 28 और 6 34 हो गया, 34 343 हो गया, 3 3 ज़ार 9 और 9 3 ज़ार 27 इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 1 ओवर एक्स क्यूब माइनस ये ऊपर 3 इस 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा तो 7 रहेगा। अभी क्या करूँ, 7 इधर से ख़त्म करना है तो 4 3 27 मैं दोनों साइड 7 ऐड करूँगा, एक्स क्यूब माइनस 1 ओवर एक्स क्यूब माइनस 7 प्लस 7 एडिंग बोथ साइड क्या चीज़ 7, ये ख़त्म हुआ। तो इधर मैं एलसीएम लूँगा, 27 एलसीएम आएगा, 27 27 पे डिवाइड करो तो क्या आएगा, 1 आएगा, 1 4 3 से ज़रब दो 4 3 3 4 3 हो जाएगा प्लस और 27 1 पे मल्टीप्लाई करो 27 आएगा, डिवाइड करो 27 आएगा, 27 अभी क्या करो मल्टीप्लाई बाई 7 सर 7 7 ज़ार 49 और 7 2 ज़ार 14 18 हो गया 189। अब इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 1 और एक्स क्यूब। अब इन दोनों को जमा करूँगा 343 प्लस 189 तो 12 हो गया और ये 8 और 4 12 और 1 13 4 5 532 डिवाइड 27 इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 1 ओवर एक्स क्यूब हो गया। तो एक्स क्यूब माइनस 1 ओवर एक्स क्यूब की क्या वैल्यू आया 532 डिवाइड बाई 27 इज रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, इफ 3a प्लस 1 ओवर a इक्वल टू किस चीज़ के 4 के क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ किस चीज़ की ऑफ 27 a क्यूब प्लस 1 ओवर a क्यूब। इसकी हमें क्या चाहिए, इसकी हमें वैल्यू चाहिए। सॉल्यूशन इसका क्या गिवन, हमें गिवन जो है गिवन 3a प्लस 1 ओवर a इक्वल टू 4 है, ये हमें दिया हुआ है। रिक्वायर्ड क्या चीज़ है, रिक्वायर्ड 27 a क्यूब प्लस 1 ओवर a क्यूब, इसकी कीमत हमें चाहिए। तो सॉल्यूशन जो है ये सॉल्यूशन, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसका क्यूब लूँगा, टेक क्यूब आप इक्वेशन 1 on both side
तो क्या होगा 1 इम्प्लाइज 1 इक्वेशन किस 3a + 1 ओवर a होल क्यूब इज इक्वल टू 4 होल क्यूब। ये हो गया। तो a एज वी नो दैट a + b होल क्यूब किस चीज़ के बराबर होता है? वो बराबर a क्यूब + b क्यूब + 3a² b + 3a b², इसके बराबर होता है। तो मैं इधर क्या करूँगा? तो 3a + 1 ओवर a होल क्यूब किस चीज़ के बराबर होगा? इधर 3a क्यूब है, इधर 3a क्यूब है, तो 3a क्यूब के बराबर हो जाएगा। प्लस b है, इधर 1 ओवर b है, 1 ओवर a है, क्यूब हो जाएगा। प्लस 3 फार्मूले का है a², इधर a की जगह 3a है, 3a² इंटू b की जगह 1 ओवर a प्लस 3 फार्मूले का है a की जगह मैं 3a लगाऊंगा और b की जगह 1 ओवर a और b² है तो 1 ओवर a का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 3a + 1 ये क्या हो गया? ये 27 a क्यूब हो गया इक्वल टू ये किस चीज़ के बराबर है? 4 4 ज़ारा 16 और 16 4 ज़ारा 64, तो 27 हो गया प्लस 1 ओवर a क्यूब हो गया, ये तो हमें चाहिए। प्लस 3 इंटू 3 ज़ारा 9 हो गया a² मल्टीप्लाई बाई 1 ओवर a प्लस 3 इंटू 3a 1 ओवर a², ये हो गया। ये a तो a के साथ चला गया तो इक्वल टू 64, तो इधर 27a क्यूब प्लस 1 ओवर a क्यूब प्लस इधर क्या हो गया 3 9 ज़ारा 27 हो गया इंटू a प्लस 3 ज़ारा 9, ये एक a के साथ गया तो 3 ज़ारा 9 हो गया और डिवाइड मल्टीप्लाई बाई 1 ओवर a हो गया। तो इनसे मैं क्या कॉमन लूँगा? इनसे मैं 9 कॉमन लूँगा तो 27a क्यूब प्लस 1 ओवर a क्यूब प्लस 9 कॉमन लूँगा तो इधर 3a प्लस 1 ओवर a हो गया। इसका हमें वैल्यू दिया हुआ है 3a प्लस 1 ओवर a का 4 है और इसका वैल्यू हमें चाहिए तो और इधर क्या 64, तो 27a क्यूब प्लस 1 ओवर a क्यूब प्लस 9 इंटू 4 इक्वल टू 64 हो गया। अभी क्या करेंगे 27a क्यूब प्लस 1 ओवर a क्यूब प्लस 9 4 ज़ारा 36 इक्वल टू 64। अभी क्या करना, ये इधर से हटाना है क्योंकि इसका वैल्यू हमें चाहिए 27a क्यूब प्लस 1 ओवर a क्यूब प्लस 36 माइनस 36 इक्वल टू 64 माइनस 36। एडिंग बोथ साइड मैंने क्या ऐड किया माइनस 36 मैंने ऐड किया तो क्या माइनस 36 प्लस 36 के साथ ख़त्म हो जाएगा और 27a क्यूब प्लस 1 ओवर a क्यूब इक्वल टू अभी 64 से क्या माइनस करना है 36, तो ये 14 हो गया, 14 से 6 निकालूंगा तो 8 हो गया और 5 से 3 28, ये तो 27a क्यूब प्लस 1 ओवर a क्यूब की क्या वैल्यू है 28, इसका वैल्यू है। यानी हमें क्या दिया हुआ था 3a प्लस 1 ओवर a इज इक्वल टू 4 दिया हुआ था और हमें क्या चाहिए था 3a प्लस 1 ओवर a इज इक्वल टू 4 था और 27a क्यूब प्लस 1 ओवर a क्यूब का इसका वैल्यू चाहिए था। तो मैंने क्या कर दिया इक्वेशन 1 का बोथ साइड क्यूब लिया और फिर ये फार्मूले के साथ इसको मैंने क्या सॉल्व करके इसका 27a क्यूब प्लस 1 ओवर a क्यूब का क्या आंसर आया 28। लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम की रूल से अदा क्या है, ये बहुत अहम है, अक्सर एग्ज़ाम में आता है ये क्वेश्चन,
इस क्वेश्चन को बार बार रिपीट करना चाहिए, क्योंकि ये जो है ये एक क्वेश्चन एग्ज़ाम के लिए बहुत अहम है। एनुअल एग्ज़ाम जो होता है 9 क्लास के ये अक्सर उसमें आता है, तो इस वजह से ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन। ये था आज का हमारा टॉपिक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।